तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कि क्लास 10 का है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा क्या गया है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे आज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और क्वेश्चन की ओर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए प्रकाश ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल क्या होती है, तो जैसे देखा जाए यह क्या है, एक सघन माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम हो गई, ठीक है। ये क्या है, एक डिब्बा मान लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे बात करें, ये क्या है, एक डिब्बा है, एक डिब्बा है। देखिए जब हम प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर लेकर आ रहे हैं, एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, सघन नहीं पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से लेकर आ रहे हैं तो क्या हो जा रही है, तो क्या हो जा रही है, वह अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है, ठीक है। देखिए ऐसे बनेगा इसका, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब हम जैसे बात करें, फिर से एक बार आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका हम बता दे रहे हैं। देखिए बोल क्या रहा है, एक पारदर्शी माध्यम, यानी कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या मान ले रहे हैं, ये क्या है, कांच है। इसे क्या मान रहे हैं, कांच, कांच मान रहे हैं, ठीक है, यानी कि जी ग्लास, ठीक है। अब जैसे यहाँ दर बोले तो यहाँ दर हम क्या मान सकते हैं, वायु, वाई मान सकते हैं, ए, ठीक है, ए मान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एंगल क्या बनेगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कोण आई इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कोण आर, आर बोल सकते हैं, ओके। ये आई क्या होता है, आपतन होता है, आपतन होता है, आपतन कोण। आई क्या होता है, आपतन कोण, ठीक है। आप लोगों को यहां तक के समझ में आ रहा होगा। और ये क्या होती है, अपवर्तन, और ये क्या होती है, अपवर्तन होती है, ठीक है, अपवर्तन होती है। आर क्या होती है, आर हमारा अपवर्तन होती है, अपवर्तन कोण। अब जैसे यही एक एग्जाम्पल और बात करें तो हम जैसे यहाँ दर बोल दें, जैसे यहाँ दर एक एग्जाम्पल की और बात करें तो हम कह सकते हैं, देखिए जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जाती है तो जैसे एग्जाम्पल हम बोले तो वह क्या हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी कि अब यहाँ नीचे झुकने की दर क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से दूर हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, अब यहाँ तक जैसे देखा जाए तो यह भी इधर आना चाहिए, ठीक है, पर किधर चली गई, इधर चली गई। तो हम बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, कांच बोल सकते हैं, कांच यानी कि ग्लास अंग्रेजी में बात करें जी से, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल सकते हैं, वायु, वायु ए कह सकते हैं। अब एंगल ये क्या बन जाएगा हमारा, एंगल आई ये भी बन जाएगा और एंगल ये क्या बन जाएगा हमारा, आर बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्रदर्शित करेंगे तो बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एंगल आर बोल सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, आपतन कोण, और क्या बोल सकते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे कुछ बातें करते हैं।
तो देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं जो कि उसे इसी के बाद क्या करने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमें न्यूमेरिकल पता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, सी बाई क्या होता है, भी होता है, सी बाई भी होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है, एन बटे एन इक्वल टू क्या है, सी बाई भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी को क्या कहते हैं, सी को बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम बोल सकते हैं 3 गुणते 10 पे घाते कितना होता है, 8। किसमें होता है, मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, मीटर क्या बोलेंगे, मीटर प्रति क्या बोलेंगे, सेकंड होता है। ठीक है, यहां तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब जैसे हम भी की बात करें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, भी को हम बोल सकते हैं किसी माध्यम में, क्या कह सकते हैं, किसी माध्यम में, माध्यम में क्या कह सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की क्या कह सकते हैं, चाल बोल सकते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बोल सकते हैं। अब जैसे यहीं इधर बात करें तो अब यन हमारा क्या हो जाएगा, तो यन बराबर हम बोल सकते हैं यन बराबर क्या बोल सकते हैं हम, उस माध्यम का अपवर्तनांक, क्या कर सकते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक बोल सकते हैं, उस अपवर्तनांक बोल सकते हैं। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर जैसे बात करें तो अब हम बोल सकते हैं, तो अब हम बोल सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, क्या कह सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कह सकते हैं, यहीं इधर लिख देते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, किसी माध्यम का क्या बोल सकते हैं, अपवर्तनांक। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ हमने कुछ सूत्र लिख दिए हैं। तो लिखा क्या गया है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक, n1 n2 बराबर क्या होता है, n2 अपान n1 होता है, और क्या बोल सकते हैं, v1 अपान v2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्नेल के नियम से बात करें, जैसे स्नेल के नियम से जैसे स्नेल के नियम से बात करें तो साइन आई बाई क्या होता है, साइन आर होता है। तो हम बोल सकते हैं n1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोल सकते हैं, बराबर क्या बोल सकते हैं, n2 अपान क्या बोल सकते हैं, n1, और v1 अपान क्या बोल सकते हैं, v2, और क्या बोल सकते हैं, l1 अपान क्या बोल सकते हैं, l2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमें लग रहा है यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके आगे से बात करते हैं, कुछ अब न्यूमेरिकल से लगाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा लिखा है यहाँ दर, पहले के सापेक्ष दूसरा लिखा है, गुणते दूसरे के सापेक्ष क्या लिखा है, तीसरा, और तीसरे के सापेक्ष क्या लिखा है, चौथा, और इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1। तो क्या कह रहा है, सत्य है कि नहीं है। तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम कहेंगे n2 अपान क्या बोल सकते हैं, n1 बोल सकते हैं, और गुणते क्या कह सकते हैं, n3 अपान क्या बोल सकते हैं,
n2 बोल सकते हैं, n2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, n4 बराबर क्या बोल सकते हैं, n4 गुण भागे क्या बोल सकते हैं, n3 बोल सकते हैं, n3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो और क्या कह सकते हैं, इक्वल टू कितना है, 1 है हमारा। यहाँ तक क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसे यहाँ पर इसके आगे हम बात करें तो यहाँ हम बोल सकते हैं n2 से n2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और n3 से n3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं n4 अपन क्या बोल सकते हैं, n1 बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/1 कह सकते हैं, 1/1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं अतः n4 अपन क्या बोल सकते हैं, n1 बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, अब यहीं इधर जैसे देखा जाए तो n4 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, n1 कह सकते हैं, n1 कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा ए नंबर, बी भी नहीं होगा हमारा, डी होगा और ये भी नहीं होगा हमारा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम बोर्ड में पूछा भी जा सकता है PYQs में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे की ओर देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो क्या बोल रहा है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हमें सबसे पहले पता है कि क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि A इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ANG बोल सकते हैं। वायु के सापेक्ष क्या बोल रहा है, कांच का अपवर्तनांक बोल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कितना दिया है, 1.5 दिया है। और क्या बोल रहा है, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि हम कह सकते हैं C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणित 10 कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बोल क्या रहा है, हमें भी ज्ञात करना है, क्या करना है, कांच में भेजी ज्ञात करना है, ठीक है। हमें यह पता करना है, ओके। तो अब हम जैसे फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हमारा क्या होगा, तो हमें पता है, तो हम यहीं तर बोल सकते हैं भेजी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि C अपन क्या बोल सकते हैं, ANG बोल सकते हैं। तो हमारा C का मान कितना दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुणित 10 होती है। और क्या दिया है, ANG हमारा कितना है, 1.5 दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे, काट देंगे। तो कोई बेरी में जाएगा, 2 बेरी में 2 बार जाएगा। तो हम बोल सकते हैं VG इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 2 गुणित 10 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति क्या बोल सकते हैं, सेकेंड। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जो कि ये सब सवाल न्यूमेरिकल में भी पूछ लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया है, जो कि क्या हो गया है, G इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 गुणित 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे का हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा है, 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आइए हम बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, पहले सूत्र पता करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, C बाई क्या होता है, V होता है, N इक्वल टू क्या होता है, C बाई V होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा क्या दिया है, तो NW इक्वल टू क्या दिया है, 4 बटा कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, VW इक्वल टू क्या VW इक्वल टू निकालना है। और C का मान कितना है, तो C का मान हम जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10 कितने होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है।
हमें पता है। तो हम अब यहाँ दर जैसे बात करें तो हमें फार्मूला कौन से लगाना होगा, तो हम जानते हैं। तो अब हम जैसे बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ दर वी डब्ल्यू बराबर क्या बोल सकते हैं, वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या कहते हैं, सी बाई क्या कह सकते हैं, सी भाई एन डब्ल्यू कह सकते हैं, एन डब्ल्यू। तो सी का मान कितना है, 3 गुणते 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ दर हम लिख दे रहे हैं मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ दर कितना दिया है, एन डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 4 बटा कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब यहाँ दर जैसे हम देखें तो यहाँ दर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसके आगे यहीं दर जैसे बात करें तो यहाँ दर हमारा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 पे घाते कितना हो जाएगा, 8 किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अब इसे जब काटेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, तो हम बोल सकते हैं 2.25 गुणते 10 पे घाते कितना होता है, 8 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब तो हमारा किसका मान निकल कर आ गया, तो हम ऐसे बात करेंगे जैसे बोले जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा था, तो हम लिख सकते हैं यहीं जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, कितना है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ दर 2.25 गुणते 10 पे घाते क्या बोल सकते हैं, 8 और किसमें, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्या स्क्वायर भी लगेगा, नहीं स्क्वायर नहीं लगेगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो क्या बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं ANG बोल सकते हैं, ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कितना दिया है, 1 कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कांच के सापेक्ष यानी कि जी के सापेक्ष क्या बोल रहा है, ए का अपवर्तनांक कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हमें निकालना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना है कि देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं ANG गुणते क्या कर सकते हैं, GNA बोल सकते हैं, GNA बोल सकते हैं। तो क्या हमारा कितना दिया है वैल्यू, तो हमारा मान कितना दिया है, तो दिया है ANG का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और क्या कह सकते हैं हम, बराबर कितना बोल सकते हैं हम, 1 बोल सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ दर बात करें, यहाँ दर जैसे बात करें, ANG का मान कितना दिया है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है। तो हम बोल सकते हैं 1 कितना दिया है, 5 गुणते क्या कर सकते हैं, GNA बोल सकते हैं, GNA बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। GNA का क्या है, तो हम बोल सकते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। तो हम बोल सकते हैं GNA बोल सकते हैं, GNA क्या है, तो हम बोल सकते हैं 1 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो अब जैसे 1 दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोल सकते हैं 10 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 15। तो हम इसे जब काटेंगे तो कितना हमारा मान आएगा, तो हम बोल सकते हैं
5 दूनी कितना हो जाता है 10 हो जाता है, 5 तिहाई कितना होता है 15। तो हम बोल सकते हैं हमारा मान क्या निकल कर आया। तो देखिए अब ऐसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक है। यानी कि अंग्रेजी में क्या बात करेंगे, तो अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे जी एन अपान क्या कह सकते, जी एन ए बोल सकते हैं। और मान कितना निकल कर आया है, तो हम बोल सकते हैं 2 बटा कितना 3। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो जितना बताया है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता करना ये होगा कि सवाल सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये पता करना होता है हमें कि सवाल कैसा है। सवाल अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, पेपर में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नोट्स बनाने को रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे पेपर में करना रहेगा तो पेपर में हमें डायरेक्टली करना होगा। जैसे बोल सकते हैं एन जी कितना दिया है, यानी कि y के सापेक्ष क्या दिया है कांच का अपवर्तनांक, तो कितना हम बोल सकते हैं 1.5। तो पूछ क्या रहा हमें, तो पूछ रहा है कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक कितना होगा। तो बोलेंगे कांच के सापेक्ष यानी कि जी बोलेंगे, जी के सापेक्ष क्या बोलेंगे कांच के सापेक्ष क्या बोलेंगे y का अपवर्तनांक बोलेंगे। तो यही क्या करना था, हमें निकालना था। तो हम फार्मूला क्या लगा दिए, क्या लगाए ए एन जी लगा दिए, गुणते क्या कर दिया जी एन ए कर दिए, और क्या बोल दिए इक्वल टू 1 हम मान लिए, अपने से मान लिए। तो अब बोल सकते हैं तो उसका ए एन जी का मान कितना निकल कर आया था, कितना दिया था, तो 1.5 दिया था, यानी कि 1.5 दिया था। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था जी एन ए निकालना था, और इक्वल टू में 1 माने थे। तो क्या मान आया, तो जब 1 दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ क्या हो जाता है, अपने बढ़ जाता है, तो यहाँ 0 लग जाता है। तो यहाँ क्या बन गया 10 बन गया, नीचे क्या था 15 था, तो 15 इसे बना दिए। तो 15 जब काटेंगे तो 5 से काटे तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 5 तिहाई कितना होता है 15। तो अब चाहे तो इसे भी काट सकते हैं, तो किस में आएगा दशमलव में आएगा। तो इतना बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।